हेलो स्टूडेंट, हम लोग क्लास 10th का चैप्टर नंबर 11 वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल को स्टडी कर रहे थे, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 11.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक वृत्ताकार ब्रोंज को चांदी के तार से बनाया जाता है। ठीक है, एक वृत्ताकार ब्रोंज है, ठीक है, जिसको चांदी के तार से बनाया जाता है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है। मतलब जो तार है उसको वृत्त का जो व्यास होता है उसको बनाने में 5 व्यास, मतलब 1 2 3 4 और 5, ऐसे 5 व्यास इसमें टोटल बने हुए हैं। अगर 5 व्यास होगी तो त्रिज्या कितनी होगी? 10 होगी ऑटोमेटिक ही। ये तो क्लियर है कि 5 व्यास है तो त्रिज्या 10, त्रिज्या आधी होती है जस्ट। ठीक है, मतलब व्यास का क्या होता है? जस्ट डबल होता है। ठीक, तो 5 व्यास को बनाने में प्रयुक्त किया गया 10 बराबर त्रिज्यखंडों। देखिए, अगर 5 व्यास होगा तो त्रिज्यखंड 10 होगा, में विभाजित करता है जैसा कि आकृति में दर्शाया गया है। ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। मतलब हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है कि जिससे ये ब्रॉन्ज बनाया गया है। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले हमें देखिए क्या दिया है। हमें इंफॉर्मेशन दिया है व्यास की, व्यास हमको दिया है डी। ठीक है, अब देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन छूट गई थी। वृत्ताकार बनाया जाता है जिसका व्यास 35 mm है, हमको ये ज्ञात है क्वेश्चन में। ठीक है, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है, यहाँ से छूटा हुआ हिस्सा बच्चों यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसको सब लोग समझ जाएगा, यहाँ से छूटा हुआ है, यहाँ लिखा गया है। ठीक है, हमें व्यास दिया है 35 mm, तो व्यास दिया है बच्चों, तो त्रिज्या निकाला जा सकते हैं बहुत आसानी से। देखिए व्यास हमको डी बराबर कितना दिया है? 35 mm। mm क्या होता है? मिलीमीटर। ठीक है, ये छोटी इकाई है लेंथ की। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा? त्रिज्या r बराबर क्या होता है? d बाई 2, मतलब 35/2 mm। इसको डिवाइड नहीं करिए, इसी तरह रहने दीजिए। r बराबर 35/2 इसी तरह रहने दीजिए। ठीक है, इसको डिवाइड नहीं करिएगा। उसके बाद अब देखिए, हम थीटा ज्ञात कर सकते हैं क्या? थीटा कैसे? क्योंकि थीटा तो चाहिए, बिना थीटा के हम क्वेश्चन को सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे, फार्मूला ही नहीं लगा पाएंगे। तो देखिए, अब ये कैसा वृत्ताकार है? ठीक, वृत्ताकार पथ है, तो वृत्त में जो कंप्लीट एंगल होता है वो कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का होता है। ये तो क्लियर बात है। मतलब थीटा कोण की बात हम लोग कर रहे हैं, कोण मतलब थीटा की बात हम लोग कर रहे हैं, तो कंप्लीट एंगल कितने का होता है? 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री बटे के कितने व्यास है? 5 व्यास है, तो त्रिज्याएं कितनी होंगी? वो क्लियर है कि 10 होंगी। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें दिया भी है 10। तो 360 जो एंगल है वो 10 त्रिज्याओं से मिलकर बना है। तो 10 त्रिज्या से इसको सीधे हम क्या कर दें? डिवाइड कर दें। देखिए 0 से 0 कटा, तो थीटा बराबर कितना आ गया? थीटा बराबर आ गया 36 डिग्री। ये कैसे आया? सबको समझ में आ रहा है? जितने आपके त्रिज्या होंगे उतने त्रिज्या से अगर आप पूरे एंगल को डिवाइड कर देंगे तो आपका एंगल पता चल जाएगा। क्योंकि आपको पता है कि पूरा एंगल 360 डिग्री का होता है। ठीक, उस 360 डिग्री में कितने त्रिज्या है? 10 त्रिज्या है। तो 10 त्रिज्या से डिवाइड, अगर मान लिया 20 त्रिज्या होता तो किससे करते? 20 से करते। 25 त्रिज्या होती तो 25 से करते। मतलब जितनी त्रिज्याएं हैं उस त्रिज्या को आप डिवाइड कर देंगे 360 से, तो आपको थीटा एंगल का पता चल जाएगा। देखिए हमको आर पता चल गया, थीटा पता चल गया। तो हमको बताना है क्या? फर्स्ट पार्ट, कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई। फर्स्ट पार्ट हमें बताना है कुल वांछित चांद के तार की लंबाई। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कुल वांछित, या कुल लंबाई सीधे लिख लेते हैं। कुल लंबाई, कुल लंबाई कितनी होगी? देखिए अब आपको पता है कि लंबाई का अगर कंडीशन है वो भी वृत्त में, तो हम हमेशा लंबाई की वृत्त में परिधि की बात करते हैं। जैसे मान लिया एक सीधी रस्सी है, ठीक, सीधी रस्सी को हमने घुमा के एक वृत्त बना दिया, तो इस वृत्त की लंबाई कितनी होगी? जितनी इस रस्सी की लंबाई होगी। मतलब वृत्त के केस में हम किसकी बात करते हैं? परिधि की। ठीक है, तो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। अब 2 पाई आर में और क्या जुड़ा हुआ है? देखिए 5 व्यास तो जुड़े हुए हैं, तो इसका मतलब 5 व्यास भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो कुल लंबाई कैसे निकलेगी? वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि मतलब वृत्त की परिधि, ये परिधि होगी पूरा चारों तरफ से। ठीक, प्लस इसमें क्या जोड़ दें?
5 व्यास, 5 इंटू व्यास लिख दें या फिर डी लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, 5 व्यास की लंबाई में अगर वृत्त की परिधि को जोड़ दें तो कुल लंबाई तार की निकल जाएगी। ठीक है, वृत्त की परिधि क्या होता है बच्चों, 2 पाई आर प्लस 5 इंटू व्यास को क्या बोलते हैं, डी। ठीक है, तो 2 इंटू पाई की वैल्यू दी हुई है, नहीं दी है, तो आप क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर की वैल्यू, आर की वैल्यू दी है, त्रिज्या त्रिज्या दी है कितना 10, सॉरी त्रिज्या तो हमने निकाला था ना 35/2। ठीक है, प्लस 5 इंटू डी का मान कितना है 35, डी का मान तो 35 दिया ही हुआ है। इसको सॉल्व करेंगे तो 7 5 जा, ठीक, यहाँ पे लिखेंगे तो ये ऐसे हो जा रहा है। ठीक है, 7 5 जा 35 कितने बार में कट जाएगा, 5 बार में, और 2 से 2 कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा, देखिए ऊपर बचेगा 22 इंटू 5। ठीक है, 22 इंटू 5 बच रहा है ऊपर, अब प्लस इधर कितना बच रहा है 5 इंटू 35। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 110, प्लस इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा बच्चों 35 5 175। अगर इसको आप जोड़ देंगे तो कितना आएगा 285, इसको जोड़ दीजिए, ऐड करिए, सभी लोग इसको ऐड करिए, कितना आएगा 285, कितना आ रहा है 285 मतलब 285 mm लेंथ है ना, तो ये 285